हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है एरीन्स एंड एरोमेटिसिटी। इसमें हम पढ़ेंगे एरीन्स क्या होते हैं और जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, एंटी एरोमेटिक होते हैं, ठीक है, वो हम देखेंगे उनके कौन से रूल्स वगैरह होते हैं और कौन से कंपाउंड होते हैं जो एरोमेटिक प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं एरीन्स क्या होते हैं। तो एरीन्स में बेसिकली जैसे अगर हमने शुरुआत में देखा तो एरीन्स क्या थे, जो मतलब एरोमेटिक कंपाउंड को हम क्या कह रहे थे, एरीन्स बोल रहे थे। और एक होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड और दूसरे होते हैं एलिफेटिक कंपाउंड। ठीक है, तो जो एरोमेटिक कंपाउंड बेसिकली उनकी क्या होती है, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड जो होते हैं वो क्या रहेंगे, एरोमेटिक रहेंगे। ठीक है, उन्हें हम नेचुरल सोर्स से क्या है एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ वो एलिफेटिक कंपाउंड से अलग होती हैं। इसलिए क्या है, दो कैटेगरी होगी हमारे पास, एक एलिफेटिक और दूसरी एरोमेटिक। ठीक है, अरोमा का मीनिंग होता है फ्रेगरेंट स्मेल, मतलब अरोमा का जो मीनिंग होता है वो होता है मतलब एक स्वीट स्मेलिंग, उसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो एरोमेटिक रहे। लेकिन बाद में हमने क्या देखा कि जो एरोमेटिक जो कंपाउंड हैं या जो एरीन्स हैं बेसिकली उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो किससे रिलेट कर रही हैं, बेंजीन से रिलेट कर रही हैं। जो हमारा हाइड्रोकार्बन है, बेंजीन है, उससे रिलेट कर रही हैं। ठीक है, तुम्हें पता है ये 6 मेंबर्ड रिंग कंपाउंड है। ठीक है, और जैसे अगर हम एरोमेटिसिटी की बात करें तो हम बेंजीन की ही बात करते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या है, जो बेसिकली बेंजीन की तरह जो बिहेव करते हैं जो कंपाउंड है, ठीक है, और केमिकल बिहेवियर के अंदर वो बेंजीन के लाइक होते हैं, तो वो कंपाउंड हमारे क्या हैं, एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। और वो एरोमेटिक प्रॉपर्टीज़ भी शो करते हैं जिसकी वजह से जो एरोमेटिक कंपाउंड हैं वो एलिफेटिक कंपाउंड से हम उनको डिसइंटीग्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो उन प्रॉपर्टीज़ को हम क्या बोलेंगे, एरोमेटिक प्रॉपर्टीज़। अब हमारे पास दो टाइप के एरीन्स होंगे जो एरोमेटिक प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं। एक तो होंगे बेंजीनोइड और दूसरे होंगे नॉन बेंजीनोइड। बेंजीनोइड जो होंगे जिनकी बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर क्या होती है, बेंजीन रिंग प्रेजेंट होते हैं और वो एरोमेटिक होते हैं, उनको तो हम क्या बोल देंगे, बेंजीनोइड। और नॉन बेंजीनोइड में कौन से होंगे, जो एरोमेटिक प्रॉपर्टीज़ या एरोमेटिक बिहेवियर तो शो करते हैं लेकिन उनकी जो बेसिक जो स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, उसके अंदर क्या होती है बेसिकली वो बेंजीन रिंग उसके अंदर जैसे नहीं होती है। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलेंगे, नॉन बेंजीनोइड और एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, तो तो एरेंज के अंदर जैसे अगर हम जनरल जैसे एग्जांपल दें, फर्स्ट जैसे लिया हमने अल्काइल बेंजीन। अल्काइल बेंजीन के अंदर क्या होगा, जैसे अल्काइल बेंजीन मतलब बेंजीन के साथ कोई अल्काइल ग्रुप अटैच है, जैसे टोलविन। टोलविन के अंदर इसमें बेंजीन रिंग के ऊपर क्या है, CH3 है, एक हाइड्रोजन हटा के CH3 लगा दिया। इथाइल बेंजीन के अंदर इथाइल ग्रुप लगा दिया बेंजीन के ऊपर। पैराजाइलिन के अंदर क्या है, दोनों जो मिथाइल ग्रुप हैं वो एक दूसरे के क्या हैं, ये कौन सी पोजीशन हो जाएगी, जैसे अगर हम ऑर्थो मेटा पैरा की बात करें तो किसी ग्रुप के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करेंगे, अगर किसी बेंजीन रिंग पे कोई ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे मान लो बेंजीन रिंग पे CH3 प्रेजेंट है, तो इसकी जो नेक्स्ट पोजीशन है वो ऑर्थो हो जाएगी, फिर मेटा और ये पैरा। इधर से भी अगर हम चलेंगे, ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा, मतलब जो नेक्स्ट जो पोजीशन है वो ऑर्थो, फिर उससे नेक्स्ट मेटा और फिर उसके बाद पैरा। ठीक है, तो ये क्या है, दोनों मिथाइल ग्रुप क्या है, एक दूसरे के पैरा। जैसे अगर हम इस मिथाइल की बात करें, ऑर्थो मेटा पैरा, तो इस मिथाइल के जो ये हमारा सेकंड मिथाइल ग्रुप है वो पैरा पोजीशन पे है, तो इसको हम बोलेंगे पैराजाइलिन। ये इनके क्या है, कॉमन नेम है बेसिकली। अब सेकंड है एल्किनाइल बेंजीन। एल्किनाइल मतलब एल्की डबल बॉन्ड कंटेनिंग, जो एल्किनाइल का मीनिंग क्या है कि जो डबल बॉन्ड कंटेनिंग कोई भी ग्रुप इसके ऊपर अटैच होगा सब्स्टिट्यूएंट, जैसे स्टायरिन है तो CH डबल बॉन्ड CH2, ये ग्रुप इस पे अटैच होगा स्टायरिन। ठीक है, एल्काइनाइल मतलब ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग, तो C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये फिनाइल, फिनाइल एसिटिलीन, क्योंकि CH ट्रिपल बॉन्ड CH क्या होता है, एसिटिलीन होता है। और ये C6H5 हमारा क्या हो जाएगा, फिनाइल ग्रुप, तो फिनाइल एसिटिलीन हो जाएगा। ठीक है, अब एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग कंटेनिंग कंपाउंड भी हो सकते हैं। फर्स्ट है जैसे नेफ्थलीन हो गया, दो फ्यूज्ड रिंग है तो उनको नेफ्थलीन। एंथ्रासीन मतलब 3 फ्यूज्ड रिंग है एंथ्रासीन। डाईफिनाइल, इसको हम क्या बोलेंगे, डाईफिनाइल, क्योंकि ये दोनों क्या है, फ्यूज्ड नहीं है, तो ये डाईफिनाइल हो जाएगा और ये नेफ्थलीन हो जाएगा। ठीक है,
अब जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, ये तो तुम्हें पता ही है, बेसिकली ये हमारी क्या होगी, बेंजीन हो जाएगा। ठीक है, 6 मेंबर्ड रिंग है और अल्टरनेट क्या है, डबल और सिंगल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बेंजीन बोलेंगे। अगर मान लो इसमें हम सर्कल दिखा रहे हैं तो इस सर्कल का क्या मीनिंग है, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, नोमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव। बेंजीन डेरिवेटिव जो हैं बेसिकली उनके अगर हम नोमेनक्लेचर की बात करें तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा, जैसे हम बेसिक स्ट्रक्चर अगर देखें तो ये तो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस हो जाएगा। जो रिंग है वो न्यूक्लियस पार्ट है और जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको हम बोलेंगे साइड चेन बोलेंगे। ठीक है, जैसे ये न्यूक्लियस और ये साइड चेन। ठीक है, तो अगर हम आइसोमेरिज्म का तो तुम्हारे है नहीं तो ये हम रहने देते हैं। जैसे वैसे मैंने आपको बताई दिया, ये ऑर्थो है, ये वाइस के रेस्पेक्ट में ऑर्थो, ये मेटा है, ये पैरा है। ठीक है, अब है रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर। रूल्स की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। बेंजीन रिंग पे कोई एक ग्रुप लगाओ, जैसे इसके अंदर क्लोरीन लगा हुआ है तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोरोबेंजीन। ये बेंजीन रिंग है, उस पर क्लोरीन है तो क्लोरोबेंजीन। नाइट्रो ग्रुप NO2 लगा है तो नाइट्रोबेंजीन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जैसे हमारा ये है, ये क्या हो जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक SO3H ग्रुप है हमारा, सल्फोनिक ग्रुप है तो इसको हम बोलेंगे बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, और जैसे अगर हम इनका अगर हम बात करें, जैसे ये हमारा टोलुइन, हमने इस वैसे वो क्या हो जाएगा, मिथाइल बेंजीन, लेकिन इसका कॉमन नेम है जो ज़्यादा फेमस है, टोलुइन हो जाएगा। ये हाइड्रोक्सी बेंजीन है, OH ग्रुप हाइड्रोक्सी ग्रुप है, और ये बेंजीन तो इसको हम क्या बोलेंगे, फिनोल बोलेंगे। जो ज़्यादा हम यूज फिनोल और टोलुइन यूज़ करते हैं, ना कि जैसे मिथाइल बेंजीन या फिर हाइड्रोक्सी बेंजीन ऐसे यूज करते हैं। ठीक है, डाई सब्स्टिट्यूटेड है तो हम उसके लिए 1 2, जैसे मान लो ये हमने क्लोरीन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 6 पोजीशन हो गई ना, तो 1 2 पे क्या है, 2 क्लोरीन है तो 1 2 डाई क्लोरोबेंजीन भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ये जो सेकंड वाला जो क्लोरीन है फर्स्ट के उसके अगर हम देखें तो ये ऑर्थो पोजीशन पे है तो ये ऑर्थो डाई क्लोरोबेंजीन भी बोल सकते हैं इसको हम। जैसे ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट पे और थर्ड पे तो 1 3 डाई नाइट्रोबेंजीन। और अगर वैसे हम बात करें तो ये मेटा पोजीशन पे है ऑर्थो मेटा, तो मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन भी हो सकता है ये इसका नाम। ठीक है, इसका वैसे हमने देखा था ये पैराजाइलिन है, लेकिन अगर हम वैसे देखें तो 1 2 3 4 1 और 4th पोजीशन पे क्या है, 2 मिथाइल ग्रुप, तो 1 4 डाई मिथाइल बेंजीन भी इसको हम बोल सकते हैं। अगर मान लो दोनों 2 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं, दोनों क्या है, अलग अलग हैं, जैसे ये ब्रोमीन है क्लोरीन है, तो हम कौन सा पहले लिखें और कौन सा बाद में लिखें, तो हम ऑटोमेटिकली अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, क्योंकि नोमेनक्लेचर के अंदर यही रूल है। तो जैसे 1 पे ब्रोमो है और 2 पे क्लोरो है, तो यहाँ से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, बी पहले आता है और सी बाद में, तो 1 2, तो 1 पे ब्रोमो 2 पे क्लोरोबेंजीन। या फिर हम इसको लिख सकते हैं ऑर्थो पोजीशन पे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऑर्थो पोजीशन पे हैं, ऑर्थो ब्रोमो क्लोरोबेंजीन भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, 1 पे क्लोरो और 3 पे क्या है, नाइट्रोबेंजीन, तो 1 क्लोरो 3 नाइट्रोबेंजीन। या हम इसको बोल सकते हैं मेटा क्लोरो, मेटा पोजीशन पे है एक दूसरे के, मेटा पोजीशन, तो मेटा क्लोरो, क्लोरो पहले आएगा C और N, नाइट्रो बाद में, तो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, इसको देखो अगर हम कैसे लिख सकते हैं, या तो पैरा पे क्या है, क्लोरीन ग्रुप है तो पैरा क्लोरो टोलुइन, क्योंकि इसको ये CH3 हो जाएगा हमारा, ये CH3 और बेंजीन रिंग है, ये मतलब क्या है, टोलुइन है, तो पैरा क्लोरो टोलुइन या फिर 4 क्लोरो टोलुइन लिख सकते हैं इसको। ये क्या हो जाएगा, 3 नाइट्रो, और ये क्या हमारा फिनोल है तो 3 नाइट्रोफिनोल या फिर मेटा नाइट्रोफिनोल हो जाएगा ये। अब ये देखो, जैसे हमारा ये जो ग्रुप होता है इसको अगर हटा दे तो ये क्या होता है, बेंजोइक एसिड। ठीक है, बेंजीन पे COH ग्रुप, तो 3 पोजीशन पे अमीनो ग्रुप है, NH2 क्या है, अमीनो, तो 3 अमीनो बेंजोइक एसिड। और ये क्या हो जाएगा, 3 हाइड्रोक्सी बेंजोनाइट्राइल, बेंजीन पे CN है तो इसको हम बोलेंगे बेंजोनाइट्राइल, तो 3 हाइड्रोक्सी बेंजोनाइट्राइल। जैसे ये हमारा है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड 1 2 3 ट्राई मिथाइल बेंजीन, 3 मिथाइल ग्रुप हैं और फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे हैं, तो 1 2 3 ट्राई मिथाइल बेंजीन हो जाएगा। ये क्या है, फर्स्ट पे है फिर थर्ड पे है फिर फिफ्थ पे है, तो 1 3 5 ट्राई नाइट्रो बेंजीन हो जाएगा। ठीक है,
अब जैसे इस पे ये क्या है, तीनों अलग अलग ग्रुप अटैच हैं, आइडो है, ब्रोमो है, नाइट्रो है। तो पहले हम लिखेंगे फर्स्ट पे जैसे क्या हो गया हमारा, नाइट्रो हो गया, सेकंड थर्ड फोर्थ। तो ये क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो और 4 आइडो और नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा बेसिकली, ब्रोमो बी अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में पहले आता है, फिर आई आता है, फिर एन आता है। तो 2 ब्रोमो 4 आइडो और नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, अब ये जैसे अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 है, तो 2 4 2 पे 2 4 पे है क्या है, डाई ब्रोमो, और ये फिनोल बेंजीन पे OH ग्रुप है, तो फिनोल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 1 2 सॉरी 2 पे और 4 पे 6 पे 2 4 6 ट्राई नाइट्रो टोलविन, बेंजीन पे CH3 ग्रुप है, तो वो 2 4 6 ट्राई नाइट्रो टोलविन हो जाएगा ये। ठीक है, अब ये देखो जैसे हमने 1 2 3 4 ये हमने नोमेनक्लेचर करेंगे तो 3 ब्रोमो और 3 पे क्या है, ब्रोमो है, 4 पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, हाइड्रोक्सी, और ये क्या हो जाएगा हमारा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड हो जाएगा। अब जैसे अगर हम हाइड्रोकार्बन की बात करें, ये हमारा बेंजीन है सिंपल, मिथाइल ग्रुप है तो मिथाइल बेंजीन, या फिर इसको टोलविन बोल सकते हैं। ये क्या है, इथाइल बेंजीन है हमारा। ठीक है, इसको 1 2 ये 1 3 ये 1 4, तो 1 2 1 3 1 4 डाई मिथाइल बेंजीन, या फिर इनको हम जाइलिन भी बोल सकते हैं, क्योंकि अगर 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है बेंजीन रिंग पे तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपली जाइलिन। ये पैराजाइलिन हो जाएगा, ये मेटाजाइलिन और ये ऑर्थोजाइलिन हो जाएगा। ठीक है, और ये नेक्स्ट हमारा पैरा इथाइल, पैरा पोजिशन पे क्या इथाइल ग्रुप है, और ये क्या हमारा टोलविन, तो पैरा इथाइल टोलविन। और ये हमारा 1 3 5 पोजिशन पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है, तो ट्राई मिथाइल बेंजीन, या इसको हम बोल सकते हैं मेसिटिलीन, ये इसका कॉमन नेम है। 3 अगर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको मेसिटिलीन बोलेंगे, 2 अगर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है बेंजीन रिंग पे तो उसको हम जाइलिन बोलेंगे। तो इसके कॉमन नाम ज़्यादा क्या है, कॉमन नेम जो है बेसिकली वो क्या है, ज़्यादा पॉपुलर है। तो ये भी तुम ध्यान रखना भाई। एरोमेटिक और एराइल ग्रुप, एरोमेटिक में देखो जैसे अगर हम बेंजीन रिंग पे अगर हम एक H हटा दें तो उसको हम C6H5 हो जाएगा, फिनाइल ग्रुप बोलेंगे। ठीक है, PH से इसको हम लिख सकते हैं। और बेंजाइल किसको बोलेंगे हम, बेंजाइल ग्रुप किसको बोलेंगे, अगर हम बेंजीन रिंग पे CH3 है उस पे CH3 का एक H हटा दें, मतलब C6H5 CH2, और इस पे कोई डेरिवेटिव लगा तो इसको हम बोलेंगे बेंजाइल। ठीक है, अब बेंजल किसको बोलेंगे, अगर 2 H हटा दें और उसके ऊपर 2 डेरिवेटिव लगा दें उसको हम क्या बोलेंगे, बेंजल। और अगर तीनों हाइड्रोजन हटा दें तो बेंजो, मतलब एक हाइड्रोजन हटाएंगे CH3 का, बेंजाइल, 2 हटाएंगे बेंजल, और तीनों हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, बेंजो हो जाएगा। ठीक है, अगर ये हमारा क्या है, बेंजीन पे CH3 है, इसके ऑर्थो पोजिशन पे कोई सब्स्टिट्यूएंट है तो ये ऑर्थो, मेटा पे है तो मेटा, और पैरा पे है तो पैरा, और क्या हो जाएगा, टोलाइल, क्योंकि ये क्या होता है हमारा, टोलविन होता है। ठीक है, और ये जो ग्रुप ऐसा कोई ग्रुप है तो उसको हम क्या बोलेंगे, टोलाइल। और ऐसे अगर डाइवेलेंट है, मोनोवेलेंट का तो हमने देख लिया, अगर डाइवेलेंट है तो ये इसमें क्या हो जाएगा, ऑर्थो मेटा पैरा फिनाइलिन, अगर 2 अगर यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट है फिर दूसरा यहाँ पे है, फिर एक इसके मेटा पे है, फिर एक इसके पैरा पे है, तो ये क्या हो जाएंगे, फिनाइलिन हो जाएगा। ठीक है, ये हमने देख लिया बेंजल। और ये ट्राइवेलेंट ऐसा है तो बेंजो हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे क्लोरोबेंजीन ये तो हमने पहले भी देख लिया, 2 क्लोरोटोलविन ये हमने पहले भी देख लिया, या फिर देखो इसको हम क्या बोलते हैं, फिनाइल क्लोराइड, क्योंकि C6H5 हमारा क्या है, फिनाइल ग्रुप हो जाएगा, और क्लोरीन है तो क्लोराइड। ठीक है, अगर ये क्या हो जाएगा, ऑर्थोटोलाइल क्लोराइड, मतलब टोलाइल हम किसको बोल रहे हैं, जैसे इस अगर 2 डेरिवेटिव प्रेजेंट है CH3 के साथ और कोई है तो ये क्या हो जाएगा, टोलाइल, तो ऑर्थोटोलाइल क्लोराइड हो जाएगा। और ये हमने देखा था 1 ब्रोमो 2 क्लोरोबेंजीन, लेकिन इसको हम क्या बोल सकते हैं, ऑर्थो ब्रोमो क्लोरोबेंजीन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब CH2 एक अगर एक H हटाया है उसके साथ कोई डेरिवेटिव है तो ये क्या हमने बोला था, बेंजाइल क्लोराइड हो जाएगा। अगर 2 हाइड्रोजन हटा दिए, एक CH मतलब CH बेंजल, तो मतलब बेंजल क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, इसको डाई क्लोराइड लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेंजल का मीनिंग क्या है, बेंजन का मीनिंग क्या है, बेंजीन रिंग पे क्या है, CH है,
तो मतलब दो और कोई ग्रुप लगे हुए हैं तो दोनों क्या है, क्लोराइड है, तो बेंजल क्लोराइड हो जाएगा। तो इसको डाई क्लोराइड लिखने की जरूरत नहीं है, ये हमने बेंजल लिख दिया। तो इसका मीनिंग क्या है, इस पर दो डेरिवेटिव हैं, मतलब दो इसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, दो हाइड्रोजन को हटा के, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बेंजल क्लोराइड। और इसमें ये बेंजाइल है, मतलब एक ही हाइड्रोजन हटाया तो इसमें एक क्लोरीन होगा, ठीक है। तो डाई और ट्राई ऐसे लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड हमने देखा था, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, जैसे पैराटोलविन सल्फोनिक एसिड बोल सकते हैं या फोरटोलविन सल्फोनिक एसिड, वो तुम्हें पता ही है, ठीक है। नाइट्रो डेरिवेटिव नाइट्रोबेंजीन है ये, फिर 1,3 डाई नाइट्रोबेंजीन या फिर मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन। और ये हमारा क्या, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटोलविन, ये हमने पहले भी देख लिया। अमीनो डेरिवेटिव मतलब अमीन्स के जो कंपाउंड रहेंगे, नाइट्रो डेरिवेटिव जो नाइट्रो के कंपाउंड रहेंगे, तो अमीनो बेंजीन या फिर इसको हम बोल सकते हैं एनिलीन, बहुत ही कॉमन नाम है। और ये अमीनो बेंजीन की बजाय हम इसको एनिलीन ही लिखते हैं, जैसे जनरल, ये इसका कॉमन नेम है, ये ज़्यादा पॉपुलर है, तो ये भी तुम ध्यान रखना, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 2 अमीनो टोलविन, सॉरी ये क्या होगा, 3 अमीनो टोलविन होगा, क्योंकि जैसे अगर हम नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3, तो ये क्या होगा, 3 अमीनो टोलविन, ये सही कर लेना भाई, 3 पोजीशन पे है अमीनो। और ये यहाँ पे पता नहीं पैरा लिखा हुआ है, लेकिन ये क्या है, ऑर्थोमेटा, इस CH3 के रेस्पेक्ट में ये मेटा पोजीशन पे है, तो इसका क्या हो जाएगा, मेटा अमीनो टोलविन, ठीक है, ये हो जाएगा। ये क्या है, अमीनो अमीनो ये अमीनो ग्रुप है, मिथाइल और बेंजीन, ठीक है, या बेंजाइल अमीन भी लिख सकते हैं इसको हम। ये क्या हो जाएगा, 1,3 बेंजीन डायामीन हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, एन मिथाइल एनिलीन हो जाएगा, ये मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। और NH2 को हम क्या बोलेंगे, एनिलीन बोलेंगे, तो एन मिथाइल एनिलीन। ये क्या है, डाइजोनियम साल्ट है। डाइजोनियम साल्ट किसको बोलेंगे हम, बेंजीन रिंग के ऊपर, बेंजीन रिंग के ऊपर N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव की जगह कोई और, जैसे X नेगेटिव कोई भी यहाँ पे नेगेटिव ग्रुप हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड, अगर यहाँ पे क्लोरीन है क्लोराइड, आयोडीन है आयोडाइड, तो ये क्या हो जाएगा, डाइजोनियम साल्ट। यहाँ पे X नेगेटिव कोई भी ग्रुप हो सकता है, Cl की जगह कोई भी अगर हम नेगेटिव ग्रुप, फ्लोरीन F नेगेटिव भी ले सकते हैं, कोई भी I नेगेटिव भी ले सकते हैं। तो डाई एजो मतलब, डाई मतलब दो, एजो मीन्स नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन, तो N2 पॉजिटिव इसके अंदर। हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव, बेंजीन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, जैसे फिनोल या फिर हाइड्रोक्सी बेंजीन भी बोल सकते हैं इसको। ये क्या हो जाएगा हमारा, 3 हाइड्रोक्सीटोलविन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 1,3 ये क्या हो जाएगा, 1,3 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन हो जाएगा। ये हो जाएगा हाइड्रोक्सी मिथाइल बेंजीन। ये क्या है, सेम ही है, लेकिन इसके अंदर क्या है, हमने ग्रुप चेंज कर दिए हैं। एल्डिहाइड और कीटोन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी, सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप है, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ये क्या हमारा बेंजीन पे CHO ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है बेंजल्डिहाइड, और इसके सेकंड पोजीशन पे OH है, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा हमारा, एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन हमारा क्या है, इसका ये जनरल नेम है, ये तुम ध्यान रखना। वैसे क्या हो जाएगा, मिथाइल, और ये C6H5 फिनाइल ग्रुप है, तो मिथाइल फिनाइल कीटोन, CO कीटोन के लिए हो जाएगा, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव, तो मैंने बताया था बेंजीन पे अगर COH ग्रुप है तो हमारा क्या हो जाएगा, बेंजोइक एसिड, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्थोटोलविक एसिड हो जाएगा, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे COH ग्रुप है, ठीक है। ये टोलविन है, ठीक है, और ये बेंजोइक है, तो टोलविक एसिड दोनों को मिला के इसको हम बोलेंगे COH, और OH ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो सैलिसाइलिक एसिड, ये इसका कॉमन नेम है, यही ज़्यादा पॉपुलर है। वैसे इसको हम क्या बोलेंगे, 2 हाइड्रोक्सी और बेंजोइक एसिड, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, बेंजोइल क्लोराइड, क्योंकि बेसिकली जो बेंजीन पे CO ग्रुप है तो बेंजोइल और क्लोराइड, इसको हम बोलेंगे बेंजामाइड, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, बेंजोइक एनहाइड्राइड। 2 बेंजीन रिंग है, इस पे CO
COO, मतलब अगर हम यहाँ पे COH ग्रुप था, यहाँ पे COH ग्रुप था, दोनों में से हमने वाटर निकाल दिया और ये ऑक्सीजन के थ्रू जोड़ दिया, तो इसको हम बोलेंगे बेंजोइक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का मीनिंग है रिमूवल ऑफ वाटर, मतलब इसमें वाटर नहीं है, तो हमने एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकाल दिया दो एसिड में से, तो इसमें क्या हो जाएगा बेंजोइक एनहाइड्राइड। ठीक है, ये क्या हो जाएगा मिथाइल बेंजोएट, क्योंकि ये बेंजोइक एसिड है, इसका हमने H हटा दिया, तो इसको हम 8 बोल दे बेंजोएट, और ये मिथाइल बेंजोएट। तो ये हमारी क्या थी नोमेनक्लेचर, ठीक है, एरिन्स की।